Hello, my dear learners. Welcome back again in your science class. Here in this class, we are going to start chapter number 10th, and the name of the chapter is Life Processes in Plant. Plant में life processes कैसे होते हैं? Okay, plant में कैसे plants survive कर पाते हैं, कैसे खाना बना पाते हैं, कैसे उनकी life किन चीजों पे depend करती है. जैसे हम लोग है ह्यूमन बींग्स, हम खाने को क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, कुक करते हैं, लेके आते हैं, है ना. वैसे ही क्या सेम प्रोसेसेस प्लांट्स भी फॉलो करते हैं या नहीं, आइए देखते हैं क्या है. So in grade 6 we have learned that the all living organisms grow and require food for their development. हमें पता है. In the previous chapter we also discussed how animals get their nutrition. We understand that animal eat food to grow, but what happen about plants? जैसे animals है उनको खाना चाहिए ग्रो करने के लिए, बट प्लांट्स को क्या, प्लांट्स कैसा खाना खाते हैं? एनिमल्स का भी हमने खाना देखा है, अलग अलग टाइप के एनिमल अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं. So have you ever seen plant eating food like animals? क्या आपने प्लांट्स को भी देखा है एनिमल्स की तरह फूड खाते हुए, जैसे ह्यूमन बींग्स भी खाना खाते हैं? So as animals grow, their size and the weight usually increased and their body go through various changes. Animals में changes आते हैं. What kind of changes do you see in plants? आपको plants में कैसे changes दिखते हैं? जैसे आपको ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में चेंजेस दिख जाते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं, वो उनकी हाइट, उनका वेट, उनका टेक्सचर चेंज हो रहा है, वैसे ही आपको प्लांट्स में क्या चेंजेस दिखते हैं? सो वी ऑल नो दैट फूड सप्लाई न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स सप्लाई किए जाते हैं एंड फूड सप्लाई करता है. along with water, all of these are necessary for growth. ये सब हमारी ग्रोथ के लिए नेसेसरी है. आइए सबसे पहले देखते हैं हाउ डू प्लांट्स ग्रो. प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे? टेक अ लुक अराउंड योर सराउंडिंग. हैव यू नोटिस हाउ अ प्लांट चेंजेस ओवर टाइम? आपने देखा है प्लांट में क्या क्या चेंजेस आते हैं? As it grow, new leaves and branches appears. It become taller and its stems become thicker. So आपने देखा है विद टाइम उसकी स्टेम्स, उनका हाइट क्या होने लग जाता है? इंक्रीज होने लग जाता है. तो देखिए क्या लिखा है, ये एक्टिविटी आपके लिए बताई गई है. देखिए एक प्लांट को आपने सनलाइट में उगाया है ना, वहां उसको प्रॉपर सनलाइट वाटर मिल रहा था प्लांट ए को. प्लांट बी को सनलाइट तो मिल रहा है पर वाटर नहीं मिल रहा. प्लांट सी को क्या मिल रहा है? वाटर भले मिल रहा है पर सनलाइट नहीं मिल रहा. तो इन सब में से ए बी सी में से ए ही प्लांट सिर्फ ग्रो कर पाएगा, बाकी बी और सी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन से हमें पता लगा. दैट मीन्स जो प्लांट है उनको डायरेक्ट सनलाइट वाटर मिलता है तभी वो ग्रो कर पाते हैं. इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगा, इसका कंक्लूजन हमें ये पता लगा. So how do plants get food for their growth? उनको अपनी ग्रोथ के लिए खाना कैसे मिलता है? So we all know that animals obtain food either by directly consuming plants or by eating other animals that feed on plant. इस तरीके से. But how do plants get the food they need to grow? Unlike animals, plants do not eat. आप सभी को पता है प्लांट्स ऐसे ईट नहीं करते, तो उनको कैसे मिला खाना? उनकी खाने की जो जरूरत है वो कैसे पूरी हुई? सो लीव्स द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. लीव क्या है? हमारी फूड फैक्ट्री है हमारी प्लांट की. प्लांट्स मेक एंड स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. दिस स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड इन लीव्स विच यूजुअली ब्रॉड एंड फ्लैट. यहाँ पे आपको मिलेगी लीव जो ब्रॉड होगी, फ्लैट होगी, जिससे आपका क्या होगा? यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? कार्बोहाइड्रेट. सो मोस्ट लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ज्यादातर आपने लीव देखी होगी क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन दिखती है. और अगर आपको लीव का कोई डिफरेंट कलर भी दिखता है, कि अगर थोड़ी सी लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन या थोड़ी ब्राउनिश, उसमें क्लोरोफिल का अमाउंट की वजह से वो उसका कलर होता है. ठीक है, ये चीज हमें पता चली. और ये एक डेमोन्स्ट्रेशन और ये एक्टिविटी भी आपको बताई है कि किस तरीके से यहाँ पे लीफ का कलर चेंज होता है जब हम उसमें क्या करते हैं, हम आयोडीन टेस्ट जब उसमें करते हैं तो. ठीक है, ओके. नाउ वी कैन सी यहाँ पे किस तरीके से आपकी, जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है लाइट कंडीशंस फॉर पॉटेड प्लांट्स. देखिए प्लांट्स को क्या चाहिए? लाइट चाहिए. अगर इनिशियली कलर्ड बिफोर द आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट से पहले लीव्स का कलर कैसा था? ग्रीन कलर का था एंड नॉन ग्रीनी पैचेस थे. फाइनली जब आयोडीन का सॉल्यूशन उसमें पड़ा तो वहां पे वो ब्लू कलर का स्पॉट आपको दिखने के लिए मिलेगा, ब्लू ब्लैक कलर का स्पॉट. ठीक है, कहाँ पे? जब आपने ये इसमें कलर चेंजेस किए, जब आपने आयोडीन सॉल्यूशंस में डाला.
सो क्या लिखा है देखिए, आप सभी को पता है प्लांट से वो इस कलर में चेंज हो जाएगा. However, the leaves from the plants kept in darkness did not show black blue colors. ये चीज ध्यान रख लेना, सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये ब्लैक ब्लू कलर होगा. अगर इसको आपने डार्क एरिया में रखा, मतलब सनलाइट नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी कलर चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा इन आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बावजूद भी. समझे? सो ये है आपका क्या, आयोडीन टेस्ट. ओके, फैसिनेटिंग फैक्ट्स आपको कौन सी चीजें पता चलेगी इसके बारे में. सम प्लांट्स लीव्स अपीयर रेड, वायलेट और ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स दैट आर मोर डोमिनेटेड देन द ग्रीन क्लोरोफिल. ग्रीन का जो अमाउंट है क्लोरोफिल का, उस अमाउंट से ज्यादा उसके पिगमेंट थे दूसरे कलर्स के, इसलिए वो कलर्स की लीफ हमें दिखाई देखने के लिए मिलती है. These pigments may also play a role in photosynthesis. To check it, photosynthesis has taken place in iodine test can be also identify the presence of starch in the leaves. कितना है वो भी आइडेंटिफाई करने का काम करता है. The role of air का क्या रोल होता है, देखिए ध्यान से देखेंगे एयर का क्या रोल होता है. The chlorophyll and carbon dioxide are all needed for plants to make food. जहां तक हमको समझ में आया, हमें ये चीज समझ में आई है कि सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल ये इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स को खाना बनाने के लिए. दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस एंड द लीफ इज द मेन साइड वेयर इट ऑकर. लीफ में ही ये सारा फोटोसिंथेसिस होता है. बट आर लीव्स द ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस? नो. Any green part of the plant that contain chlorophyll can absorb photosynthesis. Okay. So we can understand that plants take carbon dioxide from the air and water from the soil and uses sunlight to make the food, जिसको photosynthesis कहते हैं. But it is all that. Do you only take a substance or do they give out something or something during the photosynthesis? ये आपको इस एक्सपेरिमेंट से पता चल पाता है. तो ये चीज आपको मेन चीजें पता लगी. सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए फॉर द प्लांट्स टू ग्रो प्रॉपर्ली एंड द ग्रीन पिगमेंट दैट इज देयर इन द प्लांट्स, इट्स अबाउट द क्लोरोफिल. ग्रीन कलर क्लोरोफिल का है इसी के कारण. ठीक है, नाउ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? वी अंडरस्टैंड दैट द वाटर, सनलाइट, वी अंडरस्टैंड व्हाट, वी अंडरस्टैंड अबाउट द वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड from the air and the chlorophyll are also required for the process of photosynthesis, which result the formation of carbohydrates बनता है. During the process, food is produced in the form of glucose in the simpler sugar. Glucose provide करती है हमें एनर्जी. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब क्या करते हैं, देखो बाहर से प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया, सनलाइट भी लिया, उससे वो ग्लूकोज बनाएगा और वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है. इसलिए देखा है आप लोगों ने कहा है, आपको पता होगा कि आपके जो प्लांट्स है वो रिलीज करते हैं क्या 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 क्या, ऑक्सीजन को, है ना. वो इनटेक कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, जो हमारे और ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स को चाहिए होती है. तो ये करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे. हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कैसे होती है? स्टोमेटा की हेल्प से. लीफ में स्टोमेटाज होते हैं जो हेल्प करते हैं उसको गैसेस एक्सचेंज करने के लिए. नाउ ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसा होता है? जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे ब्लड का है चाहे ऑक्सीजन का है, वैसे प्लांट्स में कैसे होता है? सो वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग plants. In plants, water play a crucial role in the photosynthesis. वैसे ही हमारी बॉडी में पानी का इंपॉर्टेंट रोल है, वैसे प्लांट में भी वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Along with water, minerals from the soils are absorbed by the roots. ध्यान से सुनिएंगे, चाहे वो पानी हो चाहे मिनरल्स हो, जो भी मिट्टी के मिनरल्स है या मिट्टी में जो पानी है वो आपकी रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है, फिर द मिनरल्स आर वाइटल न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट ग्रोथ. एक प्लांट की ग्रोथ में वही न्यूट्रिशंस उसको हेल्प करते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्टिविटी. से अगर हम समझना चाहें तो क्या है? फॉर दिस वी नीड अ 2 ग्लास टम्बलर्स चाहिए, सम वाटर, रेड इंक चाहिए एंड 2 सिमिलर ट्विंग्स ऑफ टेंडर प्लांट्स चाहिए. ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 को लिया, एक में आपने क्या किया इस तरीके से और एक में आपने रेड इंक डाल दी. अब क्या देखा? What can you observe by this thing? अच्छा, compare the stems of the plants of the both tumblers. अगर हम compare करेंगे, do you see a red colorations in the stems, leaves or flowers of the plants in the tumbler? B. आपको रेड कलर का दिखेगा. ये जो आपकी स्टेम रेड कलर की दिखेगी ना, ये क्यों दिख रही है? क्योंकि इसका पानी लाल कलर का है.
तो यहाँ पे आपको वो स्ट्रक्चर दिखेगा, इससे आपको क्या पता लगे, यहाँ सर्कुलेशन, दैट मीन्स यहाँ ट्रांसपोर्टेशन हुआ है उस चीज का। सो कट द लीव्स अबव द वाटर लेवल एंड एग्जामिन इट, और जैसे आप उस लीफ को कट भी करेंगे ना तो आपको वहां पे दिखेगा जाइलम फ्लोरम में कि वहां पे रेड रेड स्पॉट। सो कट द स्टेम्स अबव द वाटर लेवल एंड एग्जामिन विद मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप एग्जामिन करेंगे उसको, यू विल बी नोटिस दैट द रेड कलर इनसाइड द स्टेम, आप स्टेप के अंदर वो आपको वो रेड कलर दिखाई देगा, ठीक है। सो द अपवर्ड मूवमेंट्स हैपन थ्रू अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इन द प्लांट्स कॉल्ड जाइलम होते हैं और फ्लोरम होते हैं, जो एक अपवर्ड मूवमेंट प्लांट को, दैट मीन्स फ्रॉम रूट्स टू टिप ऑफ देयर पार्ट, टिप ऑफ देयर लीफ तक पूरा का पूरा उसका सर्कुलेशन करते हैं ये आपके। तो जाइलम लेके जाता है यही लिक्विड को, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्मेशन में था ये रेडिंग, इसको लेके गया आपके पार्ट्स पूरे प्लांट में। जस्ट लाइक रेड इंक, वाटर एंड ऑल्सो डिजॉल्व मिनरल्स अराउंड द अपवर्ड थ्रू द जाइलम, वाटर के साथ और मिनरल्स भी इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। सो दस वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स थ्रू जाइलम, से वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अच्छा, पानी वानी तो उससे ट्रांसपोर्ट हो गया, अब फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, खाना जो बना है। सो अब देखो, ये रूट से जो ऊपर तक गया ये जाइलम होते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल आप बोलेंगे कि अप टू डाउन, डाउन टू अप, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। अब खाना तो हमारे रूट्स में तो बनता नहीं है, प्लांट्स में कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, किचन लीव्स ही है। सो एज वी नो लीव्स प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना बनाती है लीफ। दिस फूड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में जाता है, ठीक है। सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज कैरिड आउट बाय अनदर सेट ऑफ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लोएम, जिससे आपका जाता है क्या, खाना ट्रांसपोर्ट होता है। अब क्या प्लांट्स भी रिस्पेयर, दैट मीन्स रिस्पिरेशन होता है उसमें, बिल्कुल होता है, जैसे हम लोगों का, ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का, प्लांट्स का है, सबका है। सो इनका रिस्पिरेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे आप। ये रिस्पिरेशन की एक्टिविटी लिखी हुई है कि जिस तरीके से मिल्की वाटर व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। देखिए इसमें क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या किया, ये रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये है आपका इक्वेशन रिस्पिरेशन का, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। सो ये क्लास में हमने देखा अबाउट प्लांट्स, ठीक है। होप सो आपकी ये क्लास और ये चैप्टर आपका क्लियर हुआ, दैट्स ग्रेट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।